हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है और इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसका एप्लीकेशन करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 और हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है एट 0, -3 एंड 5। इन तीन पे चेक करना है। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। x इक्वल टू 0, बाकी के दो आप अपने आप इजीली कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ एफ एक्स। तो आप इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0। एफ एक्स क्या है यहाँ पर हमारा 5x माइनस 3। आप x की जगह 0 रखेंगे, आंसर आ गया -3। और ये -3 क्या है आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है। ये कांस्टेंट फंक्शन है ये, और हमें पता है कांस्टेंट फंक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, इसीलिए ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी के दो भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे भी सेम सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 की तरह, जहाँ पर आपको एफ एक्स दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, आपको लिमिट निकालना है, और अगर वो कांस्टेंट फंक्शन के इक्वल आ जाता है तो वो आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एफ एक्स तो दे रखा है, एफ एक्स दिया हुआ है x-5, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर आपको पॉइंट ना दिया हो, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं फॉर एनी सी बिलोंगिंग टू आर। हमने एक पॉइंट ले लिया सी, जो कहाँ पे बिलोंग करता है, आर। आर यानी कि रियल नंबर में बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम अब इसी पॉइंट पे, इस सी पॉइंट पर हम अपनी लिमिट चेक करेंगे। तो हम चेक करते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी ऑफ एफ एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी। एफ एक्स कितना है मेरा, एक्स माइनस सी, एक्स की जगह एक्स माइनस 5, तो x की जगह c लिख देंगे, तो c -5। अब आप देखिए, एक नंबर में से अगर दूसरा नंबर माइनस किया जाएगा तो ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है c। तो आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, जैसे 10 ले लिया, 15 ले लिया, ठीक है, 1/2 ले लिया, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए आप। और रियल नंबर में से आप जो रियल नंबर माइनस करेंगे तो एक रियल नंबर ही मिलेगा आपको, और जो नंबर मिलेगा वो क्या होता है, एक कांस्टेंट फंक्शन है ये। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो हमें एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 1/x-5। अब आप यहाँ पे देखिए, आप x की जगह 5 नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं x की जगह 5 डाला तो ये क्या बन जाएगा, 1/0, जो कि अनडिफाइंड फॉर्म होती है हमारी। ठीक है, इसलिए हम x को 5 नहीं डाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लेट करेंगे हमारा नंबर फॉर एनी सी बिलोंगिंग टू आर नहीं ले सकते, r-5 लेंगे हम। ठीक है, आर रियल नंबर में से आप बस 5 को हटा दें तो बाकी वो पूरा का पूरा उसका डोमेन बन जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास नंबर आ गया सी, हमारे पास उस सी का डोमेन भी आ गया, r-5 आ गया। अब हम इसको चेक कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू सी ऑफ एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू सी, एफ एक्स कितना है, 1/x-5, वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो आप डालेंगे 1/c-5 हो जाएगा, और ये भी क्या मिलेगा आपको, एक कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा। ठीक है ना, कांस्टेंट फंक्शन है ये, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर एफ एक्स मेरे को क्या दिया हुआ है, x² - 25 डिवाइडेड बाय x + 5। अब आप ये देखिए, इस x की जगह मैं क्या नहीं डाल सकता। मैं x को अगर सपोज़ -5 डालता हूँ तो ये आंसर क्या आएगा मेरा, ऊपर 25 -25, नीचे -5 + 5। तो ये फिर से मेरे 0/0 की फॉर्म आ रही है, विच इज़ अगेन अनडिफाइंड। ठीक है ना,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर एनी सी बिलोंगिंग टू आर लेंगे, लेकिन यहाँ पर इसमें माइनस क्या कर देंगे, माइनस का 5, यानी रियल नंबर लेना है लेकिन उसमें से -5 नहीं लेना, बस -5 लेंगे तो वो अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। तो सी आ गया मेरा, उसका डोमेन भी आ गया मेरे पास, तो लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू सी ऑफ एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू सी, एफ एक्स कितना है मेरा x² - 25/x+5, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू सी x+5 x - 5 डिवाइडेड बाय x+5, ऊपर मैंने फॉर्मूला लगाया a² - b² का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया x - 5, तो लिमिट डालेंगे तो क्या आएगा c - 5 आ जाएगा, विच इज़ अगेन अ कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि c जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एक नंबर में से नंबर माइनस करेंगे तो एक नंबर मिलेगा, तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया। तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। वो कह रहा है एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, x की पावर n, और आपको चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है व्हेन x इज़ इक्वल टू n, और n क्या है, n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, z प्लस, पॉजिटिव इंटीजर को हम लिखते हैं z प्लस, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं आपके 0 1 2, इस तरह से ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर सपोज इसका रफ में आपको मैं बोलूँ, x क्या है, n है, और n की पावर क्या करनी है, n करनी है, जैसे 2 की पावर 2 क्या आएगा 4 आएगा, 3 की पावर 3 क्या आएगा 3 क्यूब 27 आएगा, ठीक है। इस तरह से वो कह रहा है। तो अब आप ये देखिए, हमेशा आपको क्या मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है, और ये नंबर क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है ना। तो आप इसको लेट कर लीजिए, फॉर एनी सी बिलोंगिंग टू, अब आप सी कहाँ ले रहे हैं, आप जो लिमिट है वो लिमिट कहाँ डालेंगे, z प्लस में डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट लेंगे x टेंडिंग टू सी, फंक्शन क्या है आपका x की एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू सी, एफ एक्स क्या है x की पावर n, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप c नहीं ले सकते क्योंकि आपको नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप n लेंगे, ठीक है। c तब लेते हैं जब हमें वैल्यू ना दी हुई हो x की, यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है तो हम यहाँ पे n लिखेंगे, तो x की जगह n डाल देंगे, तो n की पावर n, और n कहाँ बिलोंग कर रहा है, z प्लस में, n की पावर n इज़ अगेन अ कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है आपका, कंटिन्यूस होता है। क्लियर है ये चीज़, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकते हैं हम उनके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन 6 की तरह ही है, तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 करवा देता हूँ आपको। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वो एफ एक्स दिया हुआ है 2x + 3 2x - 3, x इज़ लेस देन इक्वल टू 2 एंड x इज़ ग्रेटर देन 2। देखिए, स्टार्टिंग इससे पहले जो वीडियो हम कंटिन्यूटी का जब इंट्रोडक्शन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन पॉइंट होता है वहीं पे ही हम अपना कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यह कॉमन पॉइंट क्या है, 2, तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी होगी, 2 होगी, तो हम इस 2 पे ही हम अपनी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। और आपको मैंने बताया था कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों जो है इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल होगा तो ही ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो पहले हम LHL निकाल लेते हैं। LHL कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, ठीक है। LHL में माइनस लेंगे हम ऑफ एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स कितना है। अब देखिए 2 से कम होना चाहिए, 2 से कम में देखिए हमारा फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन होगा 2x + 3, ठीक है। x जो है 2 से कम कब है, जब ये 2x + 3 है, ठीक है। तरीका वही है, क्वेश्चन बदलता रहेगा, तो बस आप तरीका समझ लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 2 - h, ठीक है। जो भी वैल्यू होती है, लिमिट होती है,
उसमें से हम एक नंबर h जो है बहुत छोटा नंबर है, वेरी स्मॉल, ये जो h है ये वेरी स्मॉल है, ठीक है, बहुत छोटा है नंबर है, तो हम उसको माइनस कर देते हैं उसमें से, ठीक है। इनको हम नेबरहुड पॉइंट बोलते हैं। इस 2 के पास देखिए, जैसे अगर मान लीजिए ये पॉइंट है 2, तो इसके जो बिल्कुल बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस जो लेते हैं हम, उनको बोलते हैं हम नेबरहुड पॉइंट। तो ये जो पॉइंट होता है ये होता है 2 माइनस एच, और ये वाला होता है 2 प्लस एच, ठीक है ना। ये बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है, लेकिन ये डिफरेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, x को ले लिया 2 माइनस एच, एल एच एल है तो 2 माइनस एच, आर एच एल होगा तो 2 प्लस एच, ठीक है। अब ये देखिए, व्हेन x टेंड्स टू 2, जब x 2 की तरफ जा रहा है तो h कहाँ जाएगा, 0 की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे, देखिए 2 है, ये आपका 2 माइनस एच था, ये था 2 प्लस एच, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ ये जो x है ये जैसे जैसे 2 की तरफ बढ़ता रहेगा, ये h क्या है, कम होता चला जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये क्या है, h कहाँ अप्रोच करेगा, 0 पे अप्रोच करेगा, h कम 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 कम, और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब ये 0 की बराबरी हो जाती है, मतलब 0 नहीं होता एग्जैक्टली, लेकिन 0 पे पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे x 2 की तरफ बढ़ेगा, ये जो पॉइंट है h वाला, ये 0 की तरफ बढ़ेगा, और जब ये 0 की तरफ बढ़ेगा तो ये पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, 2 पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से समझ सकते हैं हम इसको। या फिर हम ये भी देख सकते हैं x क्या है, 2 माइनस एच, ठीक है। तो मैं जब x को 2 रखूँगा तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये वैसे हमेशा यही होता है, h हमेशा आपका 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो अब मेरी लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब f(x) क्या था मेरा, 2x प्लस 3, तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 माइनस एच प्लस 3। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 2h प्लस 3, h की जगह 0 रख देंगे, 4 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट करते हैं RHL। RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ fx। अब वो कह रहा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए fx मेरा। तो आप ये देखिए कि x 2 से बड़ा कब है, जब फंक्शन मेरा है 2x माइनस 3। तो फिर से हम वही करेंगे, x इक्वल्स टू 2 प्लस एच, लेट कर लिया हमने, x इक्वल्स टू 2 प्लस एच। तो व्हेन x अप्रोचेस टू 2, h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो लिमिट चेंज हो जाएगी मेरी, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 2x की जगह क्या लिख देंगे, 2 प्लस एच माइनस 3। सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 प्लस 2h माइनस 3, h की जगह 0 डालेंगे तो ये हो गया 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो आप ये देखिए, LHL वैल्यू आया मेरा 7, RHL का वैल्यू आया 1, तो LHL जो है नॉट इक्वल टू RHL है। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2, यानी x इक्वल्स टू 2 पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो इस तरह से ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। fx क्या दिया हुआ है आपको, मॉड x बाय x व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0, और व्हेन x इक्वल टू 0 पे ये 0 है। अब यहाँ पे देखिए, ये मॉड्यूलस फंक्शन आ गया आपके पास। मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, x होता है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x होता है व्हेन x इज़ लेस देन 0। ये हमारी डेफिनेशन है मॉड्यूलस फंक्शन की, ठीक है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन से नहीं करवाऊँगा ये क्वेश्चन, ठीक है। डेफिनेशन से कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैं आपको एक अलग तरीके से करवाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही निकालेंगे, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि 0 क्यों लेंगे, क्योंकि कॉमन पॉइंट हमारा 0 है, ऑफ fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मॉड x बाय x, ठीक है। अब फिर से लेंगे x इक्वल्स टू 0 माइनस
एच ले लेंगे, ठीक है। तो व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्स की जगह ज़ीरो माइनस एच लिखना है। तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो मॉड ज़ीरो माइनस एच डिवाइडेड बाय ज़ीरो माइनस एच। एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, ज़ीरो माइनस एच। तो जब आप ज़ीरो माइनस एच लिखते हैं तो फिर आपको डेफिनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर आप वो साइन की दिक्कत नहीं है कि प्लस है तो प्लस लगाना है, लेस देन ज़ीरो पे माइनस लगाना है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एच डिवाइडेड बाय माइनस का एच। तो माइनस एच हो जाएगा एच, नीचे माइनस एच कैंसिल करेंगे, माइनस का वन आ गया। तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब RHL निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस मॉड एक्स बाय एक्स। फिर से करेंगे, एक्स को क्या लेंगे, ज़ीरो प्लस एच, लेट ज़रूर लिख लें, ठीक है। एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो मॉड ज़ीरो प्लस एच डिवाइडेड बाय ज़ीरो प्लस एच। तो ये हो गया मॉड एच बाय एच, कैंसिल आउट वन। तो अब ये देखिए LHL मेरा आया -1, RHL मेरा आया 1। तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल्स टू ज़ीरो। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको सेम लगेगा लेकिन ये सेम है नहीं, इसमें डिफरेंस है क्वेश्चन में। ये है x डिवाइडेड बाय मॉड x व्हेन x इज़ लेस देन ज़ीरो एंड -1 x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर से वही करते हैं, LHL लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस ऑफ एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस ऑफ x बाय मॉड x, क्योंकि x छोटा है और छोटा x किस पर है, x बाय मॉड x पर। फिर वही करेंगे, ज़ीरो माइनस एच लेंगे, तो व्हेन x टेंड्स टू ज़ीरो h टेंड्स टू ज़ीरो। तो सॉल्व करते हैं, लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो। अब x की जगह क्या लिखेंगे, ज़ीरो माइनस एच डिवाइडेड बाय ज़ीरो माइनस एच। तो ऊपर माइनस एच, नीचे माइनस एच, ये हो गया माइनस एच बाई एच, कैंसिल -1। तो LHL आ गया मेरा -1। RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस, यानी ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, ऑफ एफ एक्स। और एफ एक्स कितना है मेरा, -1 है, ठीक है। अब -1 कांस्टेंट फंक्शन है तो क्या रहेगा, -1 रहेगा। तो RHL भी मेरा आ गया -1, LHL भी -1। अब निकालते हैं हम वैल्यू ऑफ फंक्शन, एफ एक्स कितना है मेरा, -1 है एट x इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है ना। तो एफ ऑफ ज़ीरो कितना हो गया मेरा, -1। तो यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन भी -1, यानी LHL जो है बराबर है RHL के, और ये बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो हम ये कहेंगे दिस इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पर आप एफ एक्स थोड़ा बड़ा दे रखा है लेकिन डरने वाली बात नहीं है। ये दिया हुआ है मॉड x प्लस 3 व्हेन x इज़ लेस देन इक्वल टू -3, -2x -3 लेस देन x लेस देन 3 एंड 6x प्लस 2 x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए कॉमन पॉइंट मेरे दो आ रहे हैं, एक तो आ रहा है मेरा -3 और एक आ रहा है 3, ठीक है ना। तो हम दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे, x इक्वल्स टू -3 पे भी चेक करेंगे और x इक्वल टू 3 पे भी चेक करेंगे। तो मैं x इक्वल टू -3 पे बता देता हूँ, आप x इक्वल टू 3 पे चेक कर लें। तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस, ये हम LHL निकाल रहे हैं अभी, ठीक है, ऑफ एफ एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -3 -3 से छोटा कब है, -3 से छोटा है मॉड x प्लस 3 पे। फिर वही करेंगे हम, लेट x इक्वल्स टू ज़ीरो ज़ीरो नहीं लेंगे अब यहाँ पर हम, यहाँ पे हम लेंगे -3 माइनस एच, क्योंकि पॉइंट क्या है मेरा -3। तो x टेंड्स टू -3, h टेंड्स टू ज़ीरो।
लिमिट चेंज हो जाएगी मेरी, लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड x की जगह मैं क्या लिखूँगा -3 -h प्लस 3। सॉल्व करते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड माइनस कॉमन ले लिया 3 + h प्लस 3, मॉड हटेगा तो माइनस हट जाएगा, तो ये आ गया 3 + h प्लस 3 लिमिट के साथ, और जब लिमिट हटेगा तो 0 लग देंगे, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। तो LHL मेरा कितना आ गया 6 आ गया। नेक्स्ट RHL निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx, -3 से बड़ा होना चाहिए, -3 से बड़ा कब है, फंक्शन जब है -2x, तो x को क्या लेंगे -3 प्लस h, तो x टेंड्स टू -3, h टेंड्स टू 0, ठीक है, ये लेट कर लिया हमने, लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, -2 x की जगह आ जाएगा -3 प्लस h, सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस माइनस प्लस 6 माइनस का 2h, तो h को 0 रखेंगे तो ये कितना आ गया 6 आ गया। तो RHL भी मेरा 6 आ रहा है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है, f ऑफ कितना निकालना है, f ऑफ -3 निकालना है, यानी कि जब -3 की वैल्यू, तो ये x कितना है मॉड x प्लस 3 एट x इक्वल्स टू -3, x की जगह -3 डाल देंगे, तो ये कितना आ गया 3 + 3 विच इज़ अगेन 6। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो ये क्या है आपका कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल्स टू -3। तो -3 पे ये क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। इसी तरह से आपको 3 पे भी चेक करना है और उसको आप इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, ये सब इसी तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 भी, ठीक है, ये इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं, 15, 16। तो जो जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं कॉमन, उन सब पॉइंट्स पे आपको चेक करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आ जाती है, ठीक है। अभी तो ये हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करे हैं जहाँ पर आपको LHL निकालना है, RHL निकालना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है और कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। यहाँ से आपको कोई भी कॉमन पॉइंट निकालना है और उस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है अपनी। अब एक तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो है जहाँ पर कंटिन्यूटी दे रखी होती है पॉइंट की और आपको ABC किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो सकती है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में fx क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है ax + 1 व्हेन x इज़ लेस देन इक्वल टू 3 एंड bx + 3 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 3। आपको दे रखा है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 3। नहीं भी दिया होता तो आप, अगर पॉइंट नहीं दिया होता तो हम पॉइंट खुद से भी निकाल सकते, क्योंकि हमें दिख रहा है कॉमन पॉइंट क्या है 3। अब क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो हम कह सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हम पहले LHL निकाल लेते हैं इसका। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, ठीक है, fx विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस ax + 1। आप वही करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 3 माइनस h, x टेंडिंग टू 3, h टेंडिंग टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, a x की जगह क्या लिखेंगे 3 माइनस h प्लस 1। सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3a माइनस एच ए प्लस 1, h को 0 कर देंगे तो ये आ गया 3a + 1। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन 3a + 1। सिमिलरली RHL निकालते हैं अब हम, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस ऑफ fx, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx कितना है मेरा, अब 3 से बड़ा होना चाहिए तो ये हो जाएगा bx + 3। x को क्या लेंगे 3 + h, x टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू 3, h टेंड्स टू 0। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, b x की जगह आ जाएगा 3 + h + 3, लिमिट h टेंड्स टू 0,
3b प्लस बी एच प्लस 3 को 0 रखेंगे, 3b प्लस 3, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि एल एच एल जो है इक्वल है आर एच एल के। तो हम लिख लेते एल एच एल मेरा आया था 3a प्लस 1, आर एच एल आया मेरा 3b प्लस 3। क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है तो रिलेशन हम निकाल सकते हैं, 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1, 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। तो a का वैल्यू कितना आ गया 2 प्लस 3b इंटू 1/3। सॉल्व कर सकते हो और 2/3 प्लस b, तो a का वैल्यू आ गया 2/3 प्लस b। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 26, 27, 28, 29 सब इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, आप इजीली एल एच एल आर एच एल निकालें, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालें और आप इनको पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से। ठीक है, थोड़ा समझने की भी ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 19 में वो कह रहा है कि जी एक्स कितना दे रखा है आपको, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये एक फंक्शन है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, मान लीजिए आपको वैल्यू दे रखी है 2.2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको क्या कन्वर्ट करेगा, 2 में कन्वर्ट करेगा। आपको दे रखा है 2.7, ठीक है, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अगेन 2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, 3.9 दे रखा है, किस में कन्वर्ट कर देगा, ये 3 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है 2, ठीक है, 2 से पहले कोई पॉइंट होगा आपका, हम सपोज ले लेते हैं 2 माइनस एच, और इसके बाद कोई पॉइंट होगा 2 प्लस एच। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ ले जाता है, अगर पॉइंट आपका इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 2 माइनस एच और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ आ जाएगा। और अगर 2 और 2 प्लस एच के बीच में लाई कर रहा है तो वो पीछे आ जाएगा 2 के ऊपर। ठीक है ना, इस तरह से जैसे सपोज अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और ये 3 है, तो 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी, 1.1, 1.2, इस तरह कोई भी वैल्यू होगी तो वो कहाँ आएगी, 1 पे आएगी। 2 के बाद 2.1, 2.2, इस तरह कोई भी वैल्यू होगी तो वापस कहाँ आ जाएगी, 2 पर आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वो कह रहा है कि जी एक्स दे रखा है आपको x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, आपको इसको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ, तो हम लेट कर लेते हैं फॉर एनी c बिलोंगिंग टू r। हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं अपनी तरफ से c, जो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, r में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए आपको मैंने बताया था अब ये c है, तो c से पहले कोई पॉइंट होगा c माइनस 1, और c के बाद कोई पॉइंट होगा c प्लस 1। जैसे 2 से पहले था 1, 2 के बाद था 3, तो c से पहले एक पॉइंट है c माइनस 1 ले लिया, और c के बाद एक पॉइंट c प्लस 1 ले लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि क्योंकि लिमिट c है तो इसके नेबरहुड के जो पॉइंट है वो क्या होंगे, c माइनस एच एंड c प्लस एच। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट c माइनस एच और ये राइट हैंड लिमिट c प्लस एच। ठीक है, सॉल्व करते हैं, एल एच एल निकालते हैं पहले। लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस ऑफ एफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, ये कितना दे रखा है, यहाँ पे एफ एक्स की जगह हम जी एक्स लिख सकते हैं, तो जी एक्स कितना दे रखा है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो वही करेंगे, x क्या हो जाएगा c माइनस एच, x टेंडिंग टू c, h टेंडिंग टू 0। लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या लिख देंगे, c माइनस एच माइनस सी माइनस एच। अब देखिए ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया था ये c था, c माइनस 1, c प्लस 1, इनके नेबरहुड पॉइंट c माइनस एच, c प्लस एच। तो अब ये देखिए c माइनस 1 और c के बीच में ये पॉइंट है, ठीक है ना, c माइनस एच।
तो ये कहाँ जाएगा, ये इधर आ जाएगा c-1 पर, ठीक है ना। c प्लस एच होता तो ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो वो पीछे आ जाएगा c के ऊपर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो लिमिट क्या है मेरी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c माइनस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस एच माइनस c माइनस एच कहाँ जाएगा, c-1 पर जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस एच माइनस c प्लस 1, माइनस माइनस कैंसिल, h को 0 रखेंगे तो ये आ गया 1। तो LHL मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। अब RHL निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस ऑफ gx, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस x प्लस x माइनस मॉडनी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x को क्या लेंगे, c प्लस एच, x टेंडिंग टू c, h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c प्लस एच। तो अब ये देखिए, ये c है, ये c माइनस एच, c प्लस एच, ये c प्लस 1 और ये c माइनस 1। तो ये देखिए इन दोनों के बीच में ये c प्लस एच आ रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, ये c के पास जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस एच माइनस c प्लस एच। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस एच माइनस c, ये c के पास जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस एच माइनस c, ये कैंसिल हो गया, h को 0 रखेंगे तो आंसर आ गया 0। तो LHL मेरा आया था 1, RHL मेरा आया 0। तो LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए ये डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस। अब क्योंकि हमने एक रैंडम वेरिएबल लिया था c, और वो c में कहाँ से लिया था, हमने r लिया था, तो हम कह सकते हैं डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर पॉइंट, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखो इसको मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स कितना दे रखा है, पाई दे रखा है। देखिए आपको क्या करना है, आप एक्स को पाई डाल दो, ठीक है, एफ ऑफ पाई निकाल दो आप। तो ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई हमें पता है क्या होता है, 0। तो ये क्या आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। और ये क्या है, आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, एक कांस्टेंट है, नंबर है। 5 क्या एक नंबर है, तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एक नंबर आएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, आपका कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। क्लियर है ये चीज़। क्वेश्चन 21। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आपको दो फंक्शन दे रखे हों, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को, दोनों जो दो अलग अलग फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन को आपको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। दोनों फंक्शन को एक फंक्शन कैसे बनाएंगे, हम क्या करते हैं, एफ एक्स √2/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। √2 क्यों लिया, क्योंकि साइन और कॉस, √2 एक ऐसा नंबर है 1/√2 जहाँ पर साइन और कॉस दोनों सेम होते हैं, π/4 पर होते हैं, ठीक है। अलग अलग नंबर लेंगे, जैसे मान लीजिए 3 लिया तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमें साइन और कॉस की वैल्यू नहीं पता 3 पे क्या होती है, ठीक है। इस तरह से अगर आप कहेंगे सर 2 ले सकते हैं, तो देखिए 1/2 वैल्यू तो होती है, लेकिन साइन की 1/2 की वैल्यू अलग होती है और कॉस की 1/2 की वैल्यू अलग होती है। तो इस तरह से हमारे पास नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नंबर नहीं बढ़ाने, हमने एक ऐसा वैल्यू लिया जब दोनों सेम होते हैं। तो √2 बाहर लगते हैं, इस √2 को अंदर ले जाते हैं, ये हो गया cos x इंटू 1/√2। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ एक्स बाहर √2, अंदर क्या हो गया साइन एक्स इंटू कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन π/4। अब ये देखिए फॉर्मूला बन रहा है हमारा साइन a प्लस बी का, बाहर क्या है √2।
ये बन गया fx। अब ये एक फंक्शन में आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ हमें, तो हम फॉर एनी c के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंडिंग टू c माइनस, पहले LHL निकालेंगे ऑफ fx विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस √2, अंदर क्या है साइन x प्लस पाई बाय 4। फिर वही करेंगे, x को क्या लेंगे c माइनस एच, x टेंडिंग टू c, h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, √2 हम बाहर ही लिख लेते हैं, कोई कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा, साइन x की जगह क्या आ जाएगा, c माइनस एच पाई बाय 4। इस तरह से साइन a प्लस बी ये हो गया आपका। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, तो ये हमारा वैल्यू आ गया √2 साइन c प्लस पाई बाय 4। h को हमने 0 रख दिया, साइन c प्लस पाई बाय 4, ये LHL आ गया हमारा। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस फंक्शन क्या था मेरा, √2 साइन x प्लस पाई बाय 4। x को क्या लेंगे, c प्लस एच लेंगे, x टेंडिंग टू c, h टेंडिंग टू 0। लिमिट h टेंडिंग टू 0, √2 बाहर रखते हैं अभी, तो ये हो जाएगा साइन c प्लस एच प्लस पाई बाय 4। h को 0 डालेंगे तो ये आ गया साइन c प्लस पाई बाय 4। तो आप देख सकते हैं LHL और RHL अभी तक हमारे पास क्या आया है, सेम आया है। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ c निकालेंगे। ठीक है, f ऑफ c निकालना है, और f ऑफ x मेरा क्या है, √2 साइन x प्लस पाई बाय 4। तो x की जगह c डाल देंगे तो ये क्या आ गया, साइन c प्लस पाई बाय 4। तो आप देख सकते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन है। तो ये तीनों इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। सिमिलरली इसके सेकंड पार्ट में भी आप √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, लेकिन आप थर्ड पार्ट में आप 2 लिख सकते हैं। क्यों, मैं फंक्शन बना के दिखा देता हूँ आपको। आप 2 से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम लिख सकते हैं। तो 2 ये क्या बन जाएगा, साइन x डॉट कॉस x डॉट 1/2 हो सकता है ये। ठीक है, या फिर आप ये लिख सकते हैं, इस 2 को, इसको आप काट दीजिए, आप इसको 1/2 को यहाँ रखिए, आप इसको अंदर ले जाइए, 2 साइन x कॉस x। 2 साइन a कॉस a, ये किसका फॉर्मूला होता है, f ऑफ x 1/2 2 साइन a कॉस a, कॉस ये फॉर्मूला होता है साइन 2a का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 2a। तो ये हमारा फंक्शन आ गया। अब आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। आपको फंक्शन दे रखा है, fx दिया हुआ है साइन x बाई एक्स व्हेन x इज़ लेस देन 0 एंड x प्लस 1 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से वही करना है, x इक्वल टू 0 पे आपको LHL RHL निकालना है। LHL निकालते हैं, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। h तो ये हो जाएगा साइन 0 माइनस एच बाय 0 माइनस एच। तो ये हो गया साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। अब आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन h बाय माइनस एच। माइनस से माइनस कट गया। अब ये फार्मूला है हमारा h टेंडिंग टू 0 साइन h बाय h। ये फार्मूला क्या कहता है,
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1। ये फार्मूला है हमारा लिमिट्स में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप आर एच एल निकाल लीजिए। आर एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एच प्लस 1, ये आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और वैसे ही जब आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, एफ ऑफ 0 निकालेंगे, तो वो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं तीनों इक्वल आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो इस तरह की क्वेश्चन आप सॉल्व ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब थोड़ा आगे, क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33। ये तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। एफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको, कॉस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब आप ये देखिए, इस पे आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। आपको कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो आप अगेन क्या लेट करेंगे, फॉर एनी, किसी भी एक पॉइंट सी के लिए आप चेक करेंगे। तो जब आप लिमिट लिखेंगे एच टेंडिंग टू 0 कॉस सी माइनस एच का होल स्क्वायर, तो एच को जब आप 0 रखेंगे तो ये क्या आ गया, कॉस सी होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, सी हमने एक नंबर लिया है, कोई भी रियल नंबर में बिलोंग करता है ये आर आप में। तो कॉस 2, 3, 4, 1/2, 1/√2, कोई भी नंबर जब आप लेते हैं तो वो एक वैल्यू देता है, π/3, π/4। ठीक है, कोई भी नंबर डालेंगे एक वैल्यू आएगा। तो ये क्या आपका एक कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, हमेशा कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह से 32 भी एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा और 33 भी कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, पहले हम 34 कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, आपको एफ एक्स दिया हुआ है मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ आपको, और यहाँ पर आपको दो फंक्शन एक साथ दे रखे हैं, मॉड एक्स दिया हुआ है और मॉड एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी तक तो हमारे पास दो फंक्शन थे साइन और कॉस के, उनको हमने एक बनाया था, लेकिन अब इनको हम एक फंक्शन कैसे बनाएं, तो वो देखते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन की थोड़ी सी हमें ज़रूरत पड़ेगी। मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, ये होता है एक्स व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज़ लेस देन 0। ठीक है ना। अब आप ये देखिए, x की जगह अगर मैं सिर्फ x प्लस 1 लिख दूँ, ठीक है, मॉड तो वही है, तो डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए x प्लस 1 को जब मैं 0 रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। वहाँ पर क्या था, मॉड x था। ठीक है ना, तो वहाँ पे मैंने x को 0 रखा था, तो वैल्यू मेरी 0 ही आई। ठीक है, तो मेरे पास दो पॉइंट यहाँ से आ रहे हैं, एक तो 0 आ रहा है और एक माइनस का 1 आ रहा है। यानी कि मेरे को किन दो पॉइंट पे चेक करनी है कंटिन्यूटी, इन्हीं दोनों पॉइंट पे मेरे को अपनी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है ना। ये देखिए, पहले मैं मॉड एक्स की डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ। ये थी एक्स व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज़ लेस देन 0। ये क्यों था, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 था। अब मेरे पास x क्या है, x इक्वल टू -1 है मेरे पास, तो अब 0 की जगह मैं -1 लिखूँगा, तो मॉड x प्लस 1 की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो बस x की जगह x प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगी x प्लस 1 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, ये -1 एंड माइनस एक्स प्लस 1 व्हेन x इज़ लेस देन -1। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने वही चीज़ बस कंपेयर करी है, मॉड एक्स और मॉड एक्स प्लस 1 को कंपेयर किया। यहाँ एक 0 था इसलिए ये सारे पॉइंट 0 थे, यहाँ x -1 है इसलिए यहाँ सारे पॉइंट जो है वो -1 हो गए। ठीक है, बाकी साइन वगैरह सब कुछ सेम है मेरे पास। ठीक है ना, तो मैं इन दोनों को हम माइंड में रखेंगे हम अपने। ठीक है, तो अब ये देखिए मेरे पास दो पॉइंट कौन कौन से आया है, एक तो 0 आया है और एक -1 आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास तीन इंटरवल बनते हैं, एक -1 से, एक तो इस साइड जो -1 से छोटे हैं, एक -1 और 0 के बीच का, और एक 0 से बड़े। ठीक है ना, ये तीन इंटरवल मेरे बन रहे हैं। इन तीनों इंटरवल पे ही मेरे को अब अपना फंक्शन बनाना है। ठीक है,
तो फंक्शन मैं साइड में लिख देता हूँ, x when x is greater than 0 and minus x when x is less than 0, x plus 1 when x is greater than equal to minus 1 and x plus 1 माइनस, इसको रब करके दोबारा लिख लेते हैं, माइनस x प्लस 1 when x is less than 1। ठीक है, ये मेरे दो फंक्शन बने थे, पॉइंट मेरे पास आ ही गए हैं। तो पहले हम किस पॉइंट पे लिखेंगे, हम पहले लिखते हैं x इज़ लेस देन माइनस 1। ठीक है, x जो है माइनस 1 से छोटा है। तो अब आप ये देखिए, अगर माइनस 1 से छोटा है तो 0 से भी छोटा ही होगा, जैसे कि माइनस 2, माइनस 3, ये सब माइनस 1 से छोटे हैं और 0 से भी छोटे हैं। ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए ऊपर जो मॉड x, ये मॉड x का फंक्शन है, ये याद रखिएगा, और ये मॉड x प्लस 1 का फंक्शन है। ठीक है, तो पहले फंक्शन क्या है, मॉड x। तो मॉड x के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, माइनस x लेंगे। ठीक है ना, अब हमारा फंक्शन भी याद रखिएगा, मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1, ये फंक्शन भी याद रखिएगा। हमें इन दोनों के फंक्शन लेने एक एक करके। ठीक है, इस पॉइंट पे तो पहले मॉड x का फंक्शन पे आ जाते हैं, लेस देन माइनस 1 पे। माइनस 1 से छोटा है तो 0 से भी छोटा होगा, तो 0 से छोटा कौन सा पॉइंट है, माइनस x, तो मैंने लिख दिया माइनस x। अब लगाया ब्रैकेट माइनस। अब x प्लस 1 के पास आ जाइए, x प्लस 1 के लिए देखिए कि माइनस 1 से छोटा, माइनस 1 से छोटा कौन सा फंक्शन है, माइनस ऑफ x प्लस 1, तो ये हो गया माइनस ऑफ x प्लस 1। इसको सॉल्व करते, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 1 व्हेन x इज़ लेस देन माइनस 1। तो ये आपका पहला फंक्शन आया, इसको याद रखिएगा। क्लियर है ये चीज़, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर से मैं अपने फंक्शन लिख लेता हूँ। मॉड x का फंक्शन था x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड माइनस x इज़ लेस देन 0, और मॉड x प्लस 1 का फंक्शन था मेरा x प्लस 1, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस ऑफ x प्लस 1 व्हेन x इज़ लेस देन माइनस 1। ठीक है, और मेरा फंक्शन क्या है, मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1। ठीक है, अब सेकंड जो मैं लूँगा वो लूँगा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। ठीक है, अब माइनस 1 से बड़ा इक्वल होना चाहिए और 0 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए 0 के इक्वल नहीं ले सकते क्योंकि वो 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब शुरू करते हैं। पहले देखते हैं माइनस 1 से बड़ा, तो मॉड x का कौन सा वैल्यू ऐसा है जो कि माइनस 1 से तो बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बनेगा आप ये देख सकते हैं, पहला वाला पॉइंट है मॉड x का वो तो 0 से बड़ा है, तो उसको ले ही नहीं सकते हम, तो नीचे वाला पॉइंट लेंगे माइनस एक्स माइनस। ठीक है, अब मॉड x प्लस 1 पर आ जाओ। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो माइनस 1 से बड़ा और इक्वल है, वो है पहला फंक्शन x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। सिंपल है, सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 2x माइनस 1, माइनस 1 लेस देन x लेस देन 0। ठीक है, सिंपल हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। मैं फिर से वो लिख देता हूँ, मॉड x का फंक्शन x इज़ ग्रेटर देन 0 माइनस x इज़ लेस देन 0, और मॉड x प्लस 1 का फंक्शन x प्लस 1 x इज़ ग्रेटर देन माइनस 1 एंड माइनस ऑफ x प्लस 1 x इज़ लेस देन माइनस 1। फंक्शन क्या है, मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1। अब जो थर्ड मेरा इंटरवल है वो कौन सा है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ग्रेटर देन मॉड x पे आ जाओ, ग्रेटर देन 0 पे क्या है, x है माइनस, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी माइनस 1 से बड़ा है। ठीक है, तो माइनस 1 से बड़ा कौन सा फंक्शन है मेरा, x प्लस 1। सॉल्व करते x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 आ गया। तो जो मेरा फंक्शन बना है, अब फाइनल फंक्शन मेरा क्या बना है, फाइनल फंक्शन पहले मेरा कितना आया था, 1 आया था व्हेन x इज़ लेस देन माइनस 1, माइनस 2x माइनस 1 लेस देन x लेस देन 0 एंड माइनस 1 x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरा फंक्शन आ गया। अब आप इस पे अपना पहले आप LHL निकालेंगे,
फिर RHL निकालेंगे और फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। तीनों निकालेंगे, अगर इक्वल आ गई तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आया तो वो हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, LHL मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। LHL आपको पता है कैसे निकालेंगे, पहले किस पॉइंट पे निकालेंगे, -1 पे निकालेंगे और फिर 0 के लिए निकालेंगे। तो आपको दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। आराम से ये क्वेश्चन 6 नंबर में तो आता ही आता है। ठीक है ना, इसको इस तरह से आप सॉल्व करना। मेन काम यहीं तक है, फंक्शन बनाने तक का। एक बार फंक्शन बन गया उसके बाद तो सिंपल है, ये हम करते ही आ रहे हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ इस टाइप का ही। ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। fx क्या दिया हुआ है आपको, mod x-1 प्लस x-2। वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, बस मैं फंक्शन बनाना सिखा रहा हूँ आपको कि फंक्शन बनाते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो वो पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट कैसे निकालेंगे, x-1 को 0 रखेंगे, x कितना आ गया 1। x-2 को 0 रखेंगे, x कितना आ जाएगा 2। यानी पॉइंट मेरे आ गए 1 और 2। सबसे पहली चीज़, ये चीज़ क्लियर होगी हमारी। ठीक है, अब मॉड x की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये क्या होता है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x इज़ लेस देन 0। इसको याद रखेंगे। अब हमें किसका लिखना है, मॉड x-1 के लिए। पॉइंट याद रखिएगा 1 आया था हमारा, यहाँ पर पॉइंट कितना आया था, x = 1 आया था। ठीक है, तो x-1 की डेफिनेशन क्या कहेगी, x-1 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड -x-1 व्हेन x इज़ लेस देन 1। सेम डेफिनेशन है, कंपेयर करा है बस। और थर्ड फंक्शन जो है हमारा वो है x-2। यहाँ पर x कितना आ गया था, 2 आया था। तो मॉड x-2 क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, x-2 x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड माइनस ऑफ x-2 x इज़ लेस देन 2। ये आ गई हमारी फंक्शन। ठीक है, तीनों की डेफिनेशन हमने लिख ली है। अब देखिए पॉइंट क्या कहते हैं मेरे, 1 और 2। तो 3 इंटरवल बनेंगे, एक -1 से छोटा, -1 और 2 के बीच का, और 2 से बड़ा, यानी कि x लेस देन -1, -1 इक्वल x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये 3 इंटरवल पे मेरे को अपना फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो फंक्शन निकालते हैं अब। तो देखिए पहला पॉइंट मेरा है x लेस देन -1, सॉरी x लेस देन 1। अब आप दोनों फंक्शन को याद रखिएगा। ठीक है, x-1 -x-1 when x is greater than equal to 1 and x is less than 1, and x-2 -x-2 x is greater than equal to 2 and x is less than 2। ये दो फंक्शन थे। और जो मेन फंक्शन क्या था मेरा, मेन फंक्शन था मॉड x-1 प्लस मॉड x-2। तो पहले x-1 का फंक्शन उठाएंगे, फिर x-2 का फंक्शन उठाएंगे। ठीक है, तो x-1 का फंक्शन लेंगे जिसमें x जो है 1 से छोटा है। 1 से छोटा कौन सा फंक्शन है, माइनस ऑफ x-1, माइनस ऑफ x-1 प्लस है, बीच में प्लस लिख देंगे। अब x-2 का फंक्शन जो 1 से छोटा है, अब 1 से छोटा है तो 2 से भी छोटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x-2। सॉल्व करेंगे, -x + 1 -x + 2 -2x + 3 व्हेन x इज़ लेस देन 1। पहला फंक्शन आ गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ठीक है, अब मैं ये लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंटरवल जो है मेरा वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। मेन फंक्शन क्या था मेरा, x-1 प्लस x-2। तो x-1 में देखिए 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 1 से बड़ा कब है, ये 1 से बड़ा है x-1 पर, प्लस x-2 का फंक्शन देखिए जो 2 से छोटा है। 2 से छोटा कौन सा है, -x-2।
एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू, ये कैंसिल हो गया, 2 में से 1 गया, ये आ गया 1, ठीक है। व्हेन माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन 2। थर्ड इंटरवल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मॉड एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस 2। तो एक्स माइनस वन का फंक्शन देखिए जो 2 से बड़ा हो, 2 से बड़ा है तो 1 से भी बड़ा होगा, तो ये क्या हो गया एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस 2 का फंक्शन जो 2 से बड़ा है एक्स माइनस 2, 2x माइनस 3, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जो हमारा फंक्शन बना है, फंक्शन मेरा क्या बना है माइनस 2x प्लस 3, एक्स इज़ लेस देन 1, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2 एंड 2x माइनस 3, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फंक्शन आ गया, LHL निकालिए, RHL निकालिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए, किस किस पॉइंट पे, 1 पर और 2 पर, दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।